प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। संस्कृतस्य कक्षायां भवतां स्वागतम्। कक्षा षष्ठी दशमः पाठः कृषिकः कर्मवीरः। प्यारे विद्यार्थियों, हम कृषिकः कर्मवीरा इस पाठ के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से किसानों की मेहनत के बारे में जान रहे हैं। हमने 4 श्लोकों का अध्ययन इससे पहले वाले वीडियो में किया। आज हम जो है शेष दो श्लोक हैं, अंतिम पंचम और षष्ठ श्लोक, इनकी व्याख्या हम जानेंगे। जल्दी से अपनी पुस्तक निकालें और पंचम श्लोक को आइए हम देखते हैं। पंचमः श्लोकः। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः उन दोनों के, श्रमेण मेहनत से, क्षेत्राणि खेत, सस्य पूर्णानि फसलों से पूर्ण, सर्वदा रहते हैं, सर्वदा सदा। धरित्री धरती, सरसा हरी भरी, जाता हो जाती है, या जो शुष्का सूखी, कंटकावृता कांटों से भरी। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सर्वदा सस्य पूर्णानि सन्ति या धरित्री शुष्का कंटकावृता च आसीत् सा सरसा जाता। तयोः श्रमेण उन दोनों के, किसके? किसान और उसकी पत्नी के। श्रमेण परिश्रम से, मेहनत से, क्षेत्राणि खेत, सर्वदा सदा, सस्य पूर्णानि फसलों से भरे, संति रहते हैं, या जो धरित्री पृथ्वी, शुष्का सूखी, कंटकावृता और कांटों से भरी थी, सा वह सरसा जाता हरी भरी हो जाती है। ये इसका अन्वय है। तयोः श्रमेण उन दोनों के, किसान और किसान की पत्नी के, श्रमेण परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, सदा सर्वदा सदा, सस्य पूर्णानि फसलों से भर जाते हैं, या धरित्री जो धरती पहले शुष्का सूखी, कंटकावृता कांटों से भरी थी, सा सरसा जाता वह अब हरी भरी हो जाती है। किसानों का कैसी मेहनत है कि जिस धरती पर कुछ नहीं उगता है, उस सूखी धरती, कांटों वाली धरती को भी वो अपनी मेहनत से खेत बना करके उसमें भी अन्न उगा देते हैं। ऐसी उनकी मेहनत है। किसान और किसान की पत्नी मेहनत से खेतों में काम करते हैं। उन खेतों में जो है फसल होती है, जो धरती सूखी और कांटों वाली थी वो भी हरी भरी हो जाती है। ऐसी किसानों की मेहनत है। अब हम छठे श्लोक की ओर चलते हैं। षष्ठः श्लोकः। शाकम् अन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शाकम् अन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। अब ऐसे सामान्य अर्थ देखते हैं। शाकम सब्जी, अन्नम अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्त्वा दे करके, सर्वेभ्य सभी के लिए, एव ही तौ वे दोनों, किसान किसान की पत्नी, क्षुधा भूख, त्रिशाकुलौ प्यास से व्याकुल, नित्यम नित्य, विचित्रौ अनोखे, जनपालकौ जनपालक। अन्वय देखते हैं। तौ सर्वेभ्य एव शाकम अन्नम फलम दुग्धम च दत्त्वा नित्यम क्षुधा त्रिशाकुलौ स्त तौ विचित्रौ जनपालकौ स्त। तौ कौन? वे दोनों, किसान और किसान की पत्नी। सर्वेभ्य सभी के लिए, एव ही शाकम सब्जी, अन्नम अनाज, फलम फल, दुग्धम च और दूध, दत्त्वा दे करके, नित्यम नित्य ही, क्षुधा भूख से, त्रिशाकुलो प्यास से व्याकुल रहते हैं। तौ वे दोनों, विचित्रौ अनोखे, जनपालकौ स्त जनपालक हैं, लोगों का पालन करने वाले हैं। अर्थात हम अर्थ देखते हैं। वे दोनों, किसान और किसान की पत्नी, सबको सब्जी, अन्न, फल, दूध आदि देते हैं, किंतु स्वयं भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं।
वे दोनों विचित्र अर्थात अनोखे जनपालक हैं। यह एक विडंबना है कि दूसरों की भूख मिटाने वाले स्वयं भूख का शिकार हैं। देखिए हमारे किसानों की ऐसी हालत है, मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, लेकिन उन फसलों का जो है वो उचित मूल्य उन्हें नहीं मिलता है। हम बाजार में जाते हैं, अपने शौक की कोई वस्तु खरीदते हैं तो मोल भाव नहीं करते, लेकिन गरीबों से, किसानों से कोई वस्तु लेनी है तो मोल भाव करते हैं, उनकी मेहनत का पूरा मूल्य उन्हें नहीं देते हैं। इस हालत में जो है हमारे किसानों की दयनीय हालत हो जाती है। वो मेहनत करता है, अनाज उगाता है, उस अनाज से जो है वो पूरा देश जो है समृद्ध होता है, संपन्न होता है। वो स्वयं पेट बांध करके सोते हैं, लेकिन उन्हीं के कारण जो है पूरा देश भरपेट सोता है। इसलिए हमें ये शिक्षा लेनी है कि किसानों की मेहनत का हमें सम्मान करना है और अनाज का हमें निरादर नहीं करना है। हम बहुत बार भोजन जूठा छोड़ देते हैं, इससे जो है वो अन्नदाता का भी और ईश्वर का भी जो है अपमान होता है। इसलिए हमें भोजन भी जूठा नहीं छोड़ना है और अन्न का सम्मान करना है, क्योंकि हमारे उपनिषद भी कहते हैं अन्नम न निद्यात् तद्व्रतम, अन्न की निंदा नहीं करें, क्योंकि अन्न को उगाने में किसान और किसान के परिवार की, उसकी पत्नी की जो मेहनत है, उस मेहनत को भी हमें देखना है कि किस मेहनत से, किस हालात में वो अन्न उगाते हैं, फसल तैयार करते हैं और पशुपालन करते हैं, उससे हमें दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है। तो इस सारी किसानों की मेहनत है, उस किसानों की मेहनत को हमें समझना है। यही इस पाठ का भाव है। अब हम इस पाठ में आए दोनों श्लोकों के शब्दार्थों को देख लेते हैं। पंचम श्लोक के शब्दार्थ तयोः, उन दोनों के, सस्य पूर्णानि, फसल से युक्त, सर्वदा हमेशा, धरित्री धरा पृथ्वी, सरसा रसपूर्ण या हरी भरी, शुष्का सूखी, कंटकावृता कंटक जमा आवृता कांटों से ढकी हुई, शाकम अन्नम, शाकम जमा अन्नम सब्जी तथा अन्न, दुग्धम दूध दत्वा देकर, क्षुधा त्रिषाकुलौ, क्षुधा भूख, त्रिषाकुलौ त्रिषा जमा आकुलौ प्यास से व्याकुल, भूख प्यास से व्याकुल, विचित्रौ अनोखे। ये इसके शब्दार्थ हैं। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूर्ण होता है। अब हम गृह कार्य देखते हैं। पाठितयोः द्वयोः श्लोक्यों हिंदी अनुवादम कुरुत, पढ़ाए गए इन दोनों श्लोकों का हिंदी अनुवाद हमें करना है। द्वयोः श्लोक्यों शब्दार्थान लिखत, दोनों श्लोकों के शब्दार्थों को हमें लिखना है। श्रमेण का सरसा भवती, परिश्रम से हरी भरी कौन हो जाती है, तो धरित्री। कृषकः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, किसान सबके लिए क्या क्या देते हैं, जो जो चीज़ें देते हैं वो आपने इस उत्तर में लिखनी है। तो इस प्रकार से हमारा ये पाठ पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।